to. Okay, guys, this is Engineer Waqas Ahmed, and I welcome all of engineers out there who were enthusiastically waiting for this today's webinar. I received a lot of messages on WhatsApp, and I am also very excited. So this webinar is all about fresh engineers or people having no jobs. They are going to get benefit out of this session. People who have not good salary, they are going to get benefit out of this job career session. And side engineers who are stuck in their career, they want to move outside, they want to move inside head office. This job career session is going to help them for sure. And then the people who are already working on site area, QA, QC, design engineering, safety, एंड नाउ दे आर ऑन द स्टेज कि यार हमें अपने जॉब कैरियर को चेंज करना है और उनको डर लग रहा है, रिस्क फील हो रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट विद सम एक्सपर्ट. बात करना बहुत जरूरी होता है. जॉब कैरियर चेंज के बारे में भी आपको बताऊंगा. व्हाट आर द मेजर स्टेप्स यू हैव टू टेक. जिंदगी में जो चीज आप कर लेते हो ना एक दफा, ऐसा नहीं है कि उसी को फॉलो करना है. तरक्की मिल रही है, ठीक है. इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रोग्रेस यू नीड टू चेंज. बट हम सब लोग डरते हैं. मूव आउट टू गल्फ रीजन. आप गल्फ रीजन मूव करना चाहते हैं. बहुत सारे लोगों का अभी थोड़ी देर पहले पर्सपेक्टिव यही था कि मैं गल्फ रीजन जाना चाहता हूं. सो ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल. बट बिहाइंड द सीन स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि हर 10 में से 7 इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करने के बाद यही सोचते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर ली है इंजीनियरिंग करने के बाद. राइट? ऐसा ही होता है ना. लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार हमने इंजीनियरिंग करके गलती नहीं की, हमने इंजीनियरिंग करने के बाद गलतियां की हैं. वो गलतियां क्या हैं, दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल. और उन्हीं गलतियों को दुरुस्त करके वी कैन फाइंड द राइट स्पॉट इन इंजीनियरिंग जॉब कैरियर. सो वन बाय वन. एंड आज का जो वेबिनार है ना, दैट इज गोइंग टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली बाय फिक्सिंग ऑल दोज मिस्टेक्स. आपके जहन में हमेशा से ये रहता है, मेरे जेहन में भी ऐसे ही था, आई कैन नॉट डू दैट. मैं जॉब करियर चेंज नहीं कर सकता, मुझे जॉब शायद नहीं मिल सकती. तो हमारे जेहन में ये होता है, आई कैन नॉट डू दैट. आज के सेशन के बाद यू विल बी मोस्ट लुकिंग लाइक आई कैन डू दैट. इट इज माई प्रॉमिस. आर यू रेडी फॉर दैट? आई जस्ट वॉन्ट you to write in the chat box yes, only yes. Are you ready for that? In response, you have to write there yes. That's it. Just to motivate me so that we can proceed with our productive session. Thank you very much. So all of you people are ready. Thank you very much. It's enough for me. Thank you. So my friends, you have to learn from my story. I was graduated back in 2011. 10. Okay, but I started my job career in 2011 from UAE. पाकिस्तान के अंदर मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. आई वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर एंड आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपनी. मैं टेस्ट दे रहा था, जिस टेस्ट को पास करता था उसकी वैकेंसी कैंसिल हो जाती थी. जिस जगह पे मेरा रेफरेंस था, वहां पे जहां पे मेरे चाचू ताया इस तरह के रेफरेंसेस थे, वहां पे जॉब्स ही नहीं आना बंद हो गई थी. आई वॉज दैट मच बैड लक गाय. आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 year. आई वॉज द गाय, मे बी यू पीपल कैन फील मी. लेकिन वो 1 साल तक आपको पूछते रहना आपकी जॉब कब होगी, जॉब कब होगी. आई वॉज फ्रेश ग्रेजुएट एट दैट टाइम एंड फॉर 1 year आई वॉज जॉबलेस. Then I made up my mind that I should make visit visa for UAE, and I secured my first job in 2011 right after 1 year in Abu Dhabi in oil and gas sector. But you people will be surprised by my experience that when I secured, जब मुझे पहली नौकरी मिली ना oil and gas में, I was hired as a technician, or you can say that assistant engineer, right? At that time, somebody have advised me कि पाकिस्तान में जाके क्या करोगे, यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, whatever the designation is, लेकिन वहां पे पीछे जाओगे तो फिर जॉबलेस रहोगे. So I thought at that time कि मुझे इस जॉब कैरियर को स्टार्ट करना चाहिए. After some time, I started learning skills. At that time, I realized कि आप इंजीनियर हो, एक डिग्री के साथ आपका गुजारा नहीं है. एवरी कंपनी इज गोइंग टू इवेल्युएट योर प्रोफाइल. आपकी सैलरी, आपकी प्रमोशन, आपके नेक्स्ट जॉब इंटरव्यूज आर मोस्टली बेस्ड अपॉन योर स्किल्स. आप कितने पानी में हो. सो आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स. ऑन द बेसिस ऑफ दो स्किल्स आई रियलाइज्ड कि मुझे कितनी जल्दी जॉब्स ऑफर हुई. ठीक है, सिर्फ स्किल सीखना जरूरी नहीं है.
विद इन दैट टाइम किसी बंदे ने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की, यू शुड नो कि अपनी सीवी कैसे बनानी है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, यू विल बी रूलिंग ओवर द जॉब हंटिंग एंड ऑल दैट. So that's what I'm going to share with you people in next 35 minutes. So that is my story. Within my this job career experience of 15 years, I have served in Gulf region, in Saudi Arabia, in Abu Dhabi, and I have worked on oil and gas projects, shutdown maintenance project, construction road projects, building projects, and airport construction projects. You will be surprised, but yes, I have very diverse kind of experience, and I was serving as a project planning manager. So now I will be sharing one by one. आपके जहन में एक चीज होती है जो मेरे जहन में भी थी उस टाइम पे. यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट थिंग. रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, लेकिन हम लोगों के जहन में ये चीज बन जाती है कि हम लोगों के रेफरेंसेस नहीं है. बन सकते हैं हमारे भी रेफरेंसेस लिंक्डइन के थ्रू, बट यू हैव टू किल दिस थॉट कि हर बंदे की जॉब रेफरेंस बेस्ड होती है. फिर हमारे जहन में दूसरा एक किलिंग थॉट आता है कि जीसीसी में वही लोग जाते हैं जिन लोगों के पास जीसीसी का एक्सपीरियंस है. कभी आपने ये चीज किसी रिश्तेदार से जो ऑलरेडी यूएई के अंदर काम कर रहा है ये चीज सुनी कभी? या अपने दोस्त से सुनी कि यार यूएई के अंदर, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर सिर्फ उन लोगों को नौकरी मिल रही है जिनके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है? कभी सुनी ये बात? इफ यू हैव हर्ड सच काइंड ऑफ बुलशिट, प्लीज लेट मी नो. अब सोचें, जो लोग गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं क्या वो वहां पे पैदा हुए थे? नहीं. गल्फ रीजन में तो 99.9% लोग वहां पे पैदा ही नहीं हुए थे. राइट? सो देयर इज अ स्पॉट, आप स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने भी स्टार्ट किया था. एंड फिर ये है कि हम लोग जिस जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, अगर हमें कुछ 5,000 10,000 का इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो हम कई कई साल वेट करते हैं और खामोश रहते हैं कहीं हमें हमारा बॉस निकाल ना दे कंपनी से. आज ये डर खत्म करने हैं. थोड़े से पैसों के लिए हम कई साल गुजारा करते हैं, ऐसे ही है. और फिर हमें जॉब कैरियर चेंज करने का बहुत डर है. ये चीजें हमारे मसले हैं. अब इन मसलों को आज हल करना है वन बाय वन. और मैं आप लोगों को सुजेस्ट करूंगा, सब लोगों का मसला सिर्फ एक ही है, लो सैलरी. जॉबलेस बंदे का भी यही मसला होगा. जैसे ही उसको नौकरी मिलेगी अगले 2 महीने के बाद उसको ये रियलाइज होगा कि भैया मेरा सबसे बड़ा मसला ही है कि मेरे पैसे नहीं पूरे हो रहे. तो मैं हमेशा ये कहता हूं, आफ्टर हैविंग गल्फ रीजन एक्सपोजर, बाई गल्फ रीजन के अंदर आपका जो जॉब कैरियर है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट. कैसे? वहां पे आपकी सैलरी अच्छी होगी. मैं पता क्या कहता हूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज में सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. पैसे नहीं अच्छे मिलेंगे. क्यों? यार हमारी इकोनॉमी एक लिमिट तक जाके रुक जाती है. हम हमने अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर 2 लाख रुपए महीने का कमाना है, हमें तकरीबन 5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा. अपने कंट्री के अंदर इतना एक्सपीरियंस चाहिए, फिर लक चाहिए, फिर मेहनत चाहिए. But in UAE, from very first year, you are going to start like 2 lakhs, 3 lakhs. Within next 5 years, you are going to earn 1 million per month. काम वही है, वहां पे बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा एक्सचेंज रेट है. ठीक है? सो गल्फ रीजन को फॉलो करें. एज एन इंजीनियर, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया के अंदर स्टे करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 70 to 80% इंजीनियर्स, नॉट ऑल 100% इंजीनियर्स. 70 to 80% इंजीनियर्स ये गलती करते हैं. दे आर ड्रीमिंग कि हम अपने कंट्री के अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा. द गल्फ रीजन इज वेटिंग फॉर यू पीपल ओवर देयर. You can find good salary, good lifestyle, professional growth, international companies, and good lifestyle, right? So Gulf region के बारे में आपको कौन बताएगा? Here is the strategy. यार अगले 2 से 3 महीने के लिए ना आपने अंडरग्राउंड हो जाना है. क्या मतलब? आप लोग ना अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपनी दोस्तों की शादियां, अपने कजनों की शादियां, अपनी रंग रंगीलियां, अपनी आवारा गर्दियों से दूर हो जाए. सिर्फ 2 से 3 महीने, ज्यादा नहीं. बॉक्सर मोहम्मद अली का नाम सुना है ना? वो कहता है कुछ अरसे के लिए मेहनत कर लो ताकि बाद के टाइम के लिए आप राज कर सको. मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं आपको कह रहा, और मैं गाइड भी करूंगा ये 2 से 3 महीने आपने कैसे लगाने हैं. सिर्फ 2 से 3 महीने. सम केसेस के अंदर अगर आप मैक्सिमम भी कहें तो 4 से 5 महीने की ये स्ट्रगल है. उसके बाद आपके बड़े अच्छे दिन आ जाते हैं. बहुत इजी है. दुनिया में इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है. ये गलत थॉट है कि इंजीनियर्स की जॉब नहीं है. पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स पे चल रही है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो रोड्स है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे कुछ भी है.
ये चीज अपने जहन में रखें, देर आर मैनी जॉब्स बट नो बडी इज कनेक्टिंग अस विद द राइट जॉब, विद द राइट स्किल्स, विद द राइट टाइम, विद द राइट अवेयरनेस, दैट इज मिसिंग। जब एक चीज मिसिंग होती है देन एवरीथिंग इज मिसिंग आउट। फिर हर दूसरा बंदा जो उसके लिए एलिजिबल होता है वो जॉब पकड़ के उड़ जाता है और हम वहीं पे बैठते देखते रहते हैं। सो लेट मी शेयर विद यू 2 से 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या है। इस 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा याद रखिएगा, गल्फ रीजन के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो गल्फ रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा जॉब्स का समंदर है। बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, राइट। सो टेक्निकल स्किल लर्निंग, क्या हमने कभी सोचा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेरे पास कौन सा स्किल है? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों के पास कौन कौन सा टेक्निकल स्किल है। या आपने कभी आज तक सोचा कि मेरी जॉब के मुताबिक इंटरनेशनली यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर कौन सा स्किल है जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है? सो टेक्निकल स्किल इस 2 से 3 महीने के अंदर आप सीख लें अपनी जॉब कैरियर के बारे में। अभी मैं आपको जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूं। देन जॉब हंटिंग टेक्निक्स, हमें बिल्कुल पता नहीं होता। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें जॉब हंटिंग टेक्निक सीखनी है। मैं आपको बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, वी आर द इंजीनियर्स, वी आर द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द सोसाइटी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यही नहीं पता होता कि हमें एटीएस सीवी कैसे बनानी है, हमें लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाना है। हमें लोगों के साथ, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते, हमारे रेफरेंसेस सिर्फ वो नहीं होते जो हमारे मामू, चाचू, खालू, ताया या इस तरह के हैं। हमारे रेफरेंसेस वो होते हैं जो हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा है। हमें पार्सन्स के अंदर कितने लोगों को मैं जानता हूं, केबीआर, केईओ, एडनॉक, रामको, ओजीडीसीएल, एनएचए, वापडा, इस तरह की कंपनीज के अंदर मैं कितने लोगों को लिंक्डइन के थ्रू जानता हूं। एक रेफरेंस होता है बाई लक, आपका कुछ जानने वाला बाई चांस आपको मिल गया। एक रेफरेंस होता है आप खुद डेवलप करते हो अपॉर्चुनिटीज थ्रू लिंक्डइन। आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू डू दैट वन। फिर इस 2 से 3 महीने के अंदर आपने सीखना है मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आर नॉट ओनली वॉचिंग के जी आपकी सीवी कैसी है, आपके पास कौन सा स्किल है। दे आर गोइंग टू जज यू, दे आर गोइंग टू मेजर योर परफॉर्मेंस बाय योर स्पीकिंग स्किल्स। और इस 2 से 3 महीने के अंदर आपको सबसे बड़ा टूल चाहिए कंसिस्टेंसी। ये चीजें सिर्फ करनी है आपने, एंड यू विल बी डेवलपिंग योर प्रोफाइल एट द इंटरनेशनल लेवल। मुश्किल कुछ नहीं है, जो मुश्किल था वो कर लिया, वो इंजीनियरिंग डिग्री थी, बहुत मुश्किल डिसीजन था, अब कर भी लिया। अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुश्किल से बचने के लिए ये 5 काम कर लेंगे। ठीक है, ये 5 काम कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले अवेयरनेस लेते हैं इंडस्ट्री की, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, आप मुझे बताइएगा इंजीनियरिंग के अंदर आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स? आप मुझे बताइएगा। और टेक्निकल स्किल के बारे में किसी ने नहीं मुझे लिखा अभी तक। यार लाइव लेक्चर है मेरा, प्लीज लेट मी नो। लाइव लेक्चर है, एंड कैन यू हियर मी प्रॉपरली प्लीज? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, दरमियान में आवाज चला गया था। सॉरी यार, वो शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, एक दफा मुझे बता दें। यस, अब देखिए जितने भी मैं आपको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूं, ठीक है। यस, फायरवॉल है, ये लाइव सेशन है। फायरवॉल किसका है? अच्छा 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 अच्छा। यस, अच्छा, टेक्निकल स्किल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नाम नहीं लिखने सारे स्किल्स के बारे में, मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में, नंबरिंग है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपकी दुनिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, प्लीज मुझे एक दफा ये भी बताइएगा। बिल्डिंग है, रोड है, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट? क्योंकि अभी मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की अवेयरनेस आपको देने जा रहा हूं। ओके, लाजमी मुझे बताइएगा। बिल्डिंग। अब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है,
आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो एक फ्रेमवर्क चलता है, पूरी दुनिया के अंदर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट, आपकी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपका एक लाइफ साइकिल, जो वर्क लाइफ साइकिल होता है, वो कैसे चलता है। लेट मी शेयर विद यू पीपल। आपको अगले 5 मिनट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि दुनिया के हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ये फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इस चीज को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है। सबसे पहले आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन बिल्डिंग, रोड, आपका एमईपी का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, इसको 5 फेजेस से गुजारा जाता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। और यहां पे हम देख लेते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये होता है आपका अगला फेज, कहलाएगा मॉनिटर एंड कंट्रोल। ओके, monitor and control, and then you have closing phase. This slide is going to help you to evaluate कि आपने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की अवेयरनेस स्किल्स के बारे में, टेक्निकल स्किल इवैल्यूएशन के बारे में, ये वाली जो स्लाइड है इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप मुझे ये 5 मिनट देंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हम दुनिया में कोई भी चीज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो रोड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो हमारे सामने पड़ा हुआ लैपटॉप है, मोबाइल है, या फिर सैटेलाइट है, गाड़ी है। वो जब भी बनाई जाती है, जब भी उसको डेवलप किया जाता है, जब भी उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, देयर आर 5 फेजेस एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने आपसे आपके सब्जेक्ट्स क्यों पूछे थे? आपने जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो एक तरफ, और सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। हमें इंजीनियरिंग के दौरान कोई नहीं बताता कि भैया हमने जब फील्ड के अंदर जाना है तो हमने स्पेशलाइजेशन के साथ साथ मैनेजमेंट सीखनी है। बिकॉज आपने कभी नहीं ये सीखा होगा कि इंजीनियर्स आर लीडर्स, एक्चुअली इंजीनियर्स आर मैनेजर्स। एक्चुअली उन्होंने फील्ड के अंदर 1-2 साल काम करने के बाद अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री या बड़े से बड़े ग्रुप्स को लीड करना होता है उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कभी भी हमने सही तरीके से नहीं पढ़ी होती। आइए इसको एक नजर से देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को दुनिया के हर प्रोजेक्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में 3 तरह की पार्टीज होती हैं। एक होता है क्लाइंट, जो हमारे किसी भी काम में उस प्रोडक्ट का ओनर होता है। एक हमारा एक्सपर्ट बंदा होता है जिसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं, और एक हमारा कंट्रैक्टर होता है या डेवलपर होता है। So let me tell you the short and amazing story. Client is going to hire consultant in this initiate phase. और ये कंसल्टेंट जो है ना, वो जो भी प्रोजेक्ट होगा उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बनाएगा। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने प्रपोज किया कि हमने बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट लगाना है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस कंसल्टेंट इज गोइंग टू गैदर द डाटा। अब ये डाटा कलेक्ट करके ना 2 तरह की फिजिबिलिटी के अंदर स्टडीज होती हैं। एक टेक्निकल स्टडी होती है, लाइक कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या टेक्निकली ये प्रोजेक्ट ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई रिफाइनरी लगानी है किसी सिटी के अंदर, तो क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज तो नहीं होंगे? टेक्निकली इस लोकेशन पे ठीक है। या रोड बनाना है तो रूट का अंदाजा लगाया जाता है कि इस रूट के थ्रू रोड ठीक रहेगा, क्या ये रूट आपको फिजिबल है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिकली या कॉस्ट, पैसों के लिहाज से ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? पैसों के लिहाज से ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। अभी इसी में से आप लोग ना फाइंड आउट करेंगे अपने लिए बहुत अच्छा जॉब करियर। तो पहली क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर ये रिपोर्ट पास होती है, देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद योर प्रोजेक्ट। बट इफ दिस रिपोर्ट इज रिजेक्टेड, प्रोजेक्ट विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। एंड द सेकंड क्या होता है कि इसके बाद जो है ना, फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, ये वाला फेज स्टार्ट कर दिया जाता है। लाइक बेसिक डिजाइन, कोई भी चीज है, आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ब्रिज बनाएंगे, केमिकल इंडस्ट्री बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है, ग्रिड स्टेशन का, ये याद रखनी है डॉक्यूमेंटेशन। इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद इन इनिशिएट फेज। क्या हो रहा है, पहले फिजिबिलिटी स्टडी, देन फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, इसको हम बोलते हैं बेसिक डिजाइन। मान लो कि आपने बिल्डिंग बनानी, रोड बनाना है, तो आपने पहले फिजिबिलिटी कराई,
फिजिबिलिटी ठीक है जी, ये रोड तो बड़ा फायदा देगा, इसके बाद आपने बेसिक डिजाइन बना दिया। नाउ इन द प्लानिंग फेज यू आर गोइंग टू मेक दीज आर द स्टेप्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू। डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन, यहां पे बेसिक डिजाइन की मदद से आप क्या करते हो, डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन। फिर आप जब एक कंप्लीट डिजाइन बन जाता है, जैसे बिल्डिंग थी, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन में आपने उसका लेआउट तैयार किया, यार इस तरीके से बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई। प्लानिंग फेज, अगला फेज स्टार्ट हो जाता है। इस फेज के अंदर आपके डिजाइनर्स डिटेल डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक डिजाइन। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, एलिवेशन, पाइपिंग का प्रोजेक्ट है तो आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बननी शुरू हो जाती हैं, आपकी पाइपिंग ड्राइंग्स। फैब्रिकेशन, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो आपकी मतलब उसके लिहाज से आपकी। और फिर उन डिजाइन से क्या तैयार होता है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किस चीज की होती है, क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज का मतलब मट्टी कितनी लगेगी, सरिया कितना लगेगा, सीमेंट, कंक्रीट, पाइप, स्पूल्स, जिस तरह का प्रोजेक्ट्स है उस तरह की क्वांटिटीज को मतलब ऑब्वियसली एस्टिमेट करना है, फिर इनसे रेट एनालिसिस करके कॉस्ट का अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इससे फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो किन किन कंडीशंस पे काम करेंगे, एक लॉ तैयार किया जाता है, कंस्ट्रक्शन लॉ, कंस्ट्रक्शन बाइंडिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया जाता है। प्रोजेक्ट अवार्ड माइलस्टोन आता है, आपने इन दोनों पार्टीज ने मिलकर तीसरा बंदा ढूंढना है, दिस थर्ड पर्सन, दिस वन कंट्रैक्टर, दे आर गोइंग टू फाइंड आउट कि मार्केट के अंदर 40 लोग हैं, देर आर 40 कंट्रैक्टर्स, दे आर गोइंग टू इवेलुएट वन सिंगल ठेकेदार, and then they are going to evaluate award that project to that specific contractor। project award हो जाता है। now this ठेकेदार is going to prepare project schedule। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट शेड्यूल इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड टू दैट सर्टन ठेकेदार, प्रोजेक्ट शेड्यूल, ठीक है। अब ये ठेकेदार प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार करेगा प्राइमरा P6 के अंदर, MS प्रोजेक्ट, एक्सेल, यानी कि जो बिल्डिंग बनेगी, जो रोड बनेगा, जो पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, ये कंप्लीटली किस तरीके से तैयार किया जाएगा, इसकी स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से, यानी कि कौन कौन से काम है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कि कितने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट के यार इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसे लगेंगे उसको किस तरीके से खर्च करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सी मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, कितनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट शेड्यूल का जो एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, और ये हर एक दुनिया के प्रोजेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको सक्सेसफुली आप कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट इज आइदर न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, आपकी वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, आपका कोई रोड का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का, कोई प्रोजेक्ट भी इस प्रोजेक्ट शेड्यूल के बगैर नहीं बन सकता। दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या होता है, वंस दिस इज डन एग्जीक्यूशन फेज विल बी स्टार्टेड। इस एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है कि आप इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे। यू आर गोइंग टू मोबिलाइज योर साइट रिसोर्सेज, आपके साइट इंजीनियर्स, आपके फोरमैन, सुपरवाइजर, कारवान, वो जहां पे बिल्डिंग बननी, रोड बनना है, पाइप बनना है, वहां पे सेटअप लगाना शुरू कर देते हैं और वहां पे काम शुरू कर देंगे एज पर दिस प्रोजेक्ट शेड्यूल। एक्सकवेशन करनी है, वेल्डिंग करनी है, पाइप फैब्रिकेशन, सो दैट फेज वुड बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन फेज। अब जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है वैसे ही पैरेलल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज स्टार्ट हो जाता है। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज का मतलब क्या होता है, हमारा साइट के ऊपर स्टाफ होता है, साइट इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स होते हैं, राइट। वो देखते हैं जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मॉनिटरिंग। वो टेस्ट लगा के चेक करते हैं ना कि भैया ये काम ठीक भी है कि नहीं, और फिर उस डाटा को प्लानिंग इंजीनियर के साथ शेयर करते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंट्रोल एज वेल, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट से क्लाइंट और कंसल्टेंट अंदाजा लगाएंगे कि भैया हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। क्लाइंट और कंसल्टेंट उस प्रोग्रेस रिपोर्ट से वैल्यूएट करेंगे ना हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा चल रहा है, कितना। सो एग्जीक्यूशन जैसे ही स्टार्ट होती है, जैसे ही साइट पे काम स्टार्ट होगा, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस भी साथ ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि साथ ही वो डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। यहां तक समझ है। एंड एट द एंड जब आपका प्रोजेक्ट क्लोजिंग फेज पे आता है तो आप फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हो। अब
आप थोड़ा सा इसको मेरे साथ रिपीट करें इस स्लाइड को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी काम होता है हमारी जिंदगी के अंदर, मैनेजमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। शादी ब्याह पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी का कोई सेमिनार हो, आपको टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 5 फेजेस की जरूरत पड़ती है। इनिशिएट फेज, द सेकेंड वन इज प्लानिंग फेज, थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन फेज, फोर्थ वन इज मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड फिफ्थ वन इज क्लोजिंग। इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड? स्टेप बाय स्टेप आप दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट है इस लेआउट को फॉलो करता है। एज लॉन्ग एज यू आर अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और वट एवर इंजीनियरिंग यू हैव, ये एक लाइफ साइकिल होता है। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पे ना एक चीज समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखकर इंजीनियरिंग के टेक्निकल स्किल को यूटिलाइज करने का जितना मौका मिलता है गल्फ रीजन के अंदर, जितनी अच्छी सैलरी मिलती है, जितनी व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है, जितना अच्छा प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलता है, उतना किसी और स्किल सेट में नहीं है। कैसे? आप डिजाइन इंजीनियर हो, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट थिंग टू डू। आप अगर उसमें एक्सपर्ट हो, दैट इज ग्रेट, आपका काम यहां तक है। ठीक है। अगर आप एस्टिमेशन के अंदर हो, आपका काम यहां तक है। बट इफ यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर, योर वर्क विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। आप इनिशिएट फेज में भी काम कर रहे हो, आप प्लानिंग फेज में भी काम कर रहे हो थारोली, आप एग्जीक्यूशन फेज के अंदर काम को मॉनिटर करके प्रोग्रेस अपडेट कर रहे हो, आप क्लोजिंग फेज में भी हो। आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यू आर इन द डिमांड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर लीडिंग जॉब कैरियर का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी शेयरिंग विद यू जो प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल होता है, मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूं। ये प्रोजेक्ट की क्या करता है? प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार करेगा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट शेड्यूल में क्या होगा? आपके प्रोजेक्ट के स्कोप प्लान्स होते हैं, काम क्या करना है, कितना करना है, टाइम के प्लान्स होते हैं, कॉस्ट के प्लान्स होते हैं, रिसोर्सेज के प्लान होते हैं। ठीक है। आपकी जितनी प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी होती है इन्हीं चीजों के ऊपर होती है। यानी कि एक प्लानिंग इंजीनियर जो होता है वो स्ट्रैटेजी मेकर है, और यही प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं वो डिसीजंस मेकर्स होते हैं। ऑब्वियसली एट द स्टार्ट ऑफ योर जॉब कैरियर, आई एम नॉट सेइंग कि आप शुरू में जाके ही एक जूनियर प्लानर के तौर पे एक वो शुरू कर दोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यही बनाएगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएगा, स्कोप, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी की बेस पे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। और जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी उसी की बेस पे आप डिसीजन लोगे कि आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा चलेगा, कितना बुरा। और सबसे ज्यादा जो एडवांटेज होता है ना प्लानिंग इंजीनियर्स को, आपकी जॉब्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी है, और तो और आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो ऑनलाइन। एंड यू आर इन डिमांड इन एवरी प्रोजेक्ट। आप ऐसे नहीं कह सकते यार आज मैं अगर प्लानिंग इंजीनियर, अगर मैं ऑयल एंड गैस में जाऊंगा तो शायद ये इस एवरीवेयर। क्या आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया का कोई प्रोजेक्ट, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या दुनिया का कोई प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ स्कोप, टाइम, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट के बगैर डिलीवर किया जा सकता है या नहीं? ये मुझे बताइएगा। नॉट पॉसिबल। हम इंजीनियर्स के साथ सबसे बड़ी बैड लक ये होती है, हमें किसी ने 8वें सेमेस्टर के अंदर ये बताने की जहमत ही नहीं की होती कि बेटा यू आर सपोज टू लर्न द थिंग्स इन द फील्ड फॉर फर्स्ट 2 years लाइक टेक्निकल वेज, बट आफ्टर दैट यू हैव टू मेक योर माइंड सेट एज अ लीडिंग जॉब कैरियर। देखें, आपका सिर्फ एक जॉब कैरियर होता है जो लीडिंग जॉब कैरियर है, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सबको लीड करता है। अब लोगों के जेहन में कंफ्यूजन होती है। आपने स्टार्ट में, अब मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं, ये आपके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये आपका कैरियर है। यहां पे आपने सीख लिया प्राइमरी P6 प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है। ये आपका प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सेट है, यहां पे आपने सीख लिया। अब आप एक प्लानिंग इंजीनियर बन जाते हो, ये मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने जा रहा हूं। आप यहां पे प्लानिंग इंजीनियर बन गए, कुछ अरसे के बाद, लाइक 2 साल के बाद, आप यहां पे एक और स्किल सीखोगे जिसको हम बोलते हैं EOT एंड क्लेम्स। इससे आपको, मैं आपको वो भी गाइड करता हूं। फिर कुछ अरसे के बाद आप यहां पे सीखते हो, करते हो PMP। ठीक है। ये पूरा जॉब कैरियर मैं बता रहा हूं। और ये जॉब कैरियर किसका है पता है? कैन यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स? ये जॉब कैरियर किसका होता है? फाइनली दे आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स।
एंड नाउ अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल हो, अगर आप सेफ्टी के अंदर हो, अगर आप कल को अपने लिए 5 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद, जहां पे भी अभी हो आप, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप जहां पे भी हो, अगर आप कल को प्रोजेक्ट मैनेजर गल्फ रीजन के अंदर एक अच्छे जॉब कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ये स्किल्स आने चाहिए। आपको अपने जॉब कैरियर को, यहां पे आप जूनियर प्लानर होंगे प्लानिंग इंजीनियरिंग सीखकर, ईओटी क्लेम सीखकर आप सीनियर प्लानर बन जाएंगे, यहां पे आप प्रोजेक्ट लीड बन जाते हैं, और यहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर। दिस इज अ गेम ऑफ 5 इयर्स। ये टोटल गेम 5 साल की होती है, 5 से 7 साल की, इससे ज्यादा नहीं। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग 5 साल बाद एक ही काम कर रहे होते हैं, काश मैं 5 साल बाद ये कर लेता। मैंने 99% लोगों को कैरियर कोचिंग जब दी ना, आई रियलाइज्ड दे वर सेइंग ओनली द सेम थिंग, यार हमें उस टाइम पे पता होता ना, हमने उस टाइम पे क्यों नहीं। तो बट दे आर हैविंग दिस एक्शन आफ्टर 5 इयर्स, वो कहते हैं चलो अगले 5 साल बर्बाद ना करें, अब ये कर लेते हैं। अब एक और भी चीज ज़हन में आती है, यार मैं फ्रेश इंजीनियर हूं, मैं मिड करियर लेवल इंजीनियर हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्या मेरा एक्सपीरियंस जीरो? नो 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 भैया, आपके पास साइड का एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए नेमत है, वो आपका यूटिलाइज होगा। अगर आपका फ्रेश इंजीनियर हो तो शुक्र करो, आपको शुरू में पता चल रहा है और आप इन चीजों को अवेल कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। किसी भी स्टेज पे आपको किसी अच्छी चीज का पता चलता है, उसको सीखना, उसकी तरफ जाना, उसको अडॉप्ट करना, देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। इस स्किल सेट के अंदर आप पूरी इंडस्ट्री के मुतालिक सीखते हो कि प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट्स की टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रैकिंग कैसे होती है। इसमें आप सीखते हो कि यार प्रोजेक्ट्स अगर प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं हुआ, अब उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो ये कोर्स आपको सिखाता है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। ये अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, पीएमपी एग्जाम बेस्ड। ये तीनों सर्टिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है आप सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ये सब के लिए यही रास्ता है, इसी रास्ते से होकर काफिले गुजरेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। अब ये मैंने आपको एक ऐसा स्किल सेट बताया जिसने मेरा कैरियर चेंज किया, और जो बहुत सारे इंजीनियर्स का कैरियर अभी भी चेंज कर रहा है। और इस स्किल सेट की सबसे ज्यादा खूबसूरती है, देयर इज नो सैचुरेशन इन द इंडस्ट्री। कंपनीज के अंदर प्लानिंग इंजीनियर्स, अच्छे प्लानिंग इंजीनियर्स, स्किल्ड प्लानिंग इंजीनियर्स की हमेशा डिमांड रहती है। अब आप कैसे बनते हो एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर? एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था एक साइकिल के अंदर, वो एक कॉन्सेप्ट था। वही कॉन्सेप्ट आपको डिटेल के अंदर पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट के बेसिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको जिस फील्ड के अंदर काम करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिल्डिंग बनेगी तो भैया बिल्डिंग कैसे बनती है उसका आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि आप घर बनते हो मोहल्लों में देखते हैं, तो आपको पता होता है यार सबसे पहले ना एक स्टोरी बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी स्टोरी बनानी है तो पहले फाउंडेशन है, फिर दीवारें हैं, फिर छत बनता है। तो वो प्रोडक्ट का नॉलेज है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीएमआईएस, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, उसमें आप प्राइमवेरा P6 यूज कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बट प्राइमवेरा P6 इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर गल्फ रीजन। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार कॉन्ट्रैक्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए कि आपके एक प्रोजेक्ट के ऊपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे आप जॉब करते हो तो जॉब साइन करते हो ना, तो वहां पे क्या लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है ना आपका। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट का भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसका पता होना चाहिए। ये टोटल कुल मिला के आपके प्लानिंग इंजीनियर्स की कुछ चीजें हैं। ये हो गया टेक्निकल स्किल। इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, ऑयल एंड गैस में बहुत डिमांड है, आपकी यूरोप में बहुत डिमांड है, गल्फ रीजन में, फ्रीलैंसिंग, ऑनलाइन, सब जगह पे है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक तरफ टेक्निकल स्किल बता चुका, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट यू ऑन द जॉब हंटिंग। अब आप, जो मैंने 15 साल अपने एक्सपीरियंस पे कैरियर कोचिंग दी, लोगों को खुद सीखा, मेरी स्टोरी आपके सामने है। दैट इज द स्टोरी व्हेन आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2010 एंड आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर फ्रॉम विजिट वीजा। आई लर्नड दैट विजिट वीजा के भैया अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट पाकिस्तान में बैठा है, उसके पास टेक्निकल स्किल तो होना चाहिए। आज के टाइम पे अगर मेरे से कोई भी कैरियर कोचिंग लेने लेने के लिए आता है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड, एज फार एज यू आर इंजीनियर, आई रिकमेंड देम दैट
सेम ग्राफ, प्लानिंग इंजीनियर, ईओटी, पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिंपल, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। हाँ, दरमियान में आपके पास डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर वो भी सीखो, लेकिन ये प्राइमरी है। ठीक है। बड़े बड़े जो आप कराची से इस्लामाबाद जाते हैं, बड़े बड़े स्टाफ्स तो आते हैं ना, मैंने वो लिख दिए, छोटे छोटे गांव वाले स्टाफ्स भी मैंने लिखे, वो आपकी स्वाब दीद है। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया सबसे पहला काम आपने क्या करना है जॉब हंटिंग के लिए। आपने आज के इस सेशन के थ्रू व्हाट यू वांट टू बिकम मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, व्हाट इज योर गोल, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी है, स्टार्ट जहीं से भी होता है, मुझे चैट बॉक्स में एक दफा बताइएगा, इट विल मोटिवेट मी एक्चुअली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी जॉब हंटिंग के तरीके बताने जा रहा हूं, आपने जॉब हंटिंग कैसे करनी है। राइट वन टाइम, आप जो भी बनना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, कहां पे अपने आप को देखते हैं, जस्ट मेक इट मोर रियलिस्टिक। अच्छा जी, जवाब आ रहे हैं। प्लानिंग इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर, ओनर, ओके। अच्छा जी, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने आज डिसाइड कर लिया, ओके। अब दूसरा काम क्या है। मैं हमेशा लोगों को शुरुआत ही यहां से करता हूं कि आपने अपनी जितनी स्ट्रगल पाकिस्तान के अंदर करेंगे, उतनी ही अगर गल्फ में कर लेंगे तो आपको कितने परसेंट ज्यादा फायदा होगा, ये आप नहीं समझ सकते अभी। तो कंपनीज की लिस्ट तैयार करनी है सबसे पहले आपने, एटलीस्ट 50+ कंपनीज। कितनी? 50+ कंपनीज आप इंटरनेशनली, एंड लोकल कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन यूएई, विच आर लोकल कंपनीज ऑफ गल्फ रीजन। 50+ कंपनीज विच आर गोइंग टू ऑफर यू, जो कि वाकई जॉब अनाउंसमेंट करती हैं प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए। और ये लिस्ट आपको लिंक्डइन के थ्रू बनाने में बहुत आसानी रहती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। मैं आपको आज के इस सेशन के अंदर थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। 50+ कंपनीज आपने लिंक्डइन के थ्रू तैयार करनी है। ऑब्वियसली यू शुड हैव टारगेट, आपने तीर चलाना है, हवा में नहीं चलाना। आपको पता होना चाहिए अपने टारगेट का कि कहां पे तीर जाके लगे। तो कंपनीज की लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के बाद आपने लिंक्डइन को यूज करते हुए डेली बेसिस पे इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों को डेली बेसिस के ऊपर 2 3 4 5 जितने भी हस्बे तुफीक हैं उनको एड रिक्वेस्ट भेजें। आई नो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको बताया जाए कि ये लड़कियां ऐड करनी है, वी आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट थिंग, राइट। द सेम थिंग वी हैव टू यूटिलाइज inside LinkedIn, but this time our target is recruiter, HR, and good profile people which are already working in those companies. Utilize that. Think like those are girls. ठीक है, मतलब HR है, अच्छी कंपनीज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं। एड दोज पीपल। नेटवर्किंग, भैया दुनिया में जितनी ज्यादा ताल्लुक काम करता है ना, कोई चीज काम नहीं करती, दुआ कुछ, कोई चीज काम नहीं करती उतनी। ठीक है। नेटवर्किंग, लर्न नेटवर्किंग, आई विल हेल्प यू हाउ टू डेवलप योर लिंक्स। ये बहुत जरूरी है। डेली 2 3 4 5 हस्बे तौफीक जितने भी लोग हैं, बट नॉट लाइक हम अपनी तरह के लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर हम जॉबलेस हैं तो वो भी जॉबलेस हैं, वो ना हो ना कि वो बंदा हमें ही कह रहा हो भैया मेरी नौकरी करवा दो। ठीक है। तो 5 लोग तो डेली के ऐड करने हैं। महीने के कितने लोग हो जाएंगे? एटलीस्ट अगर आप डेली कर रहे हैं तो 100 लोग महीने के आप ऐड रिक्वेस्ट भेज दो। ठीक है। इन 100 में से अगर आपको 20 लोग भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उनको खुदारा ये नहीं कहना कि भैया मेरी नौकरी करवा दो। डोंट से लाइक दैट, दिस इज नॉट द रूल ऑफ नेटवर्किंग। क्या कहना है फिर उनको? थैंक्स कहें, आपने मेरी रिक्वेस्ट कबूल की, दिस इज लॉन्ग टर्म नेटवर्किंग। कहते हैं कि जिससे हेल्प लेनी होती है ना, उसको कभी नहीं कहते हेल्प मी, उसको रियलाइज करवाना होता है। इन 20 लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ठीक है, इनको आपने थैंक्स करना है, बस दैट्स इट। उनके प्रोफाइल को विजिट करें, वो किन कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, एंड ट्राई टू रियलाइज देम कि हाउ मच यू आर इंस्पायर्ड, उनसे आप कितना ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। इस दुनिया के अंदर लोगों को बहुत शौक होता है कि आप उनसे मशवरा लें और उनको बताएं कि आप उनसे कितने इंस्पायर हैं। टॉक टू देम इन दैट वे। अगर 10 लोग भी आपके उस मैसेज का रिस्पॉन्स देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट है। डोंट आस्क के मुझे जॉब चाहिए, नो, राइट द कमेंट्स। उनकी पोस्टिंग के ऊपर जाके कमेंट्स करें, वाह क्या बात की आपने, कोई भी बात वो बंदा कर रहा है, ट्राई टू गेट इन देयर नोटिस। अगर 5 लोग भी आप काबू में कर लेते हैं, इट मींस अगर इनके मैनेजर्स इनको कहते हैं कि हमें प्लानिंग इंजीनियर चाहिए नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू। एंड दिस इज नॉट द 1 month स्टोरी, एवरी मंथ यू आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन
for 3 months and 4 months, and you are going to add such 20 to 30 people in your profile in next 6 months. That is the target. आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन चाहिए, आपको सिर्फ एक बंदे से बात करनी है, मुझे एचआर का नंबर दे दो आफ्टर 2 or 3 months, एंड फॉर श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम वे विच आई एम गोइंग टू फॉलो, राइट? जो मैं आपको सुजेस्ट कर रहा हूं, उनकी कंपनीज के मुतालिक जाने, वो कंपनीज का प्रोफाइल क्या, उनसे अगर बात भी करनी है, लेट देम नो यू आर सर्टिफाइड। बिकॉज यहाँ पे जो आपने प्लानिंग इंजीनियर का जॉब कैरियर या जो भी जॉब कैरियर स्टार्ट किया है, चूज किया, उसकी स्किल्स आपने सीखनी है लाजमी। तभी तो उनको बताएंगे ना कि भैया मैं स्किल्ड भी हूं। लोग मुफ्त में किसी को, रोड पे पड़े बंदे को रिकमेंड नहीं करते, लोग उसको रिकमेंड करते हैं जिसके ऊपर उनको पता होता है कि इसके पास स्किल्स हैं। ठीक है, उनकी कंपनीज के प्रोफाइल को जाने, स्किल सीखें, स्किल सीख कर ये लोग जब आप उनको सीवी भेजेंगे, दे विल बी मच हैप्पियर कि यार हम ऐसे बंदे को रिकमेंड कर रहे हैं जिसको रखने में दिक्कत नहीं है। अप्लाई फॉर जॉब्स इन कंपनीज के अंदर, ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है, बट नॉट विद इस सीवी। सीवी के साथ अप्लाई नहीं करना, एटीएस सीवी। एटीएस का मतलब क्या होता है? आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी, मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड के ऊपर, एंड हेयर यू आर। यहां पे आज के उसके बाद ना आपने जाना है सर्च बार के अंदर, ठीक है? आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आज आपने जाना है अपने लिंक्डइन के ऊपर, एंड अगर टाइम मिलता है तो मुझे भी ऐड कर दीजिएगा। माई आई विल बी गाइडिंग यू पीपल। ये देखें इंजीनियर वकास, ठीक है, यू कैन गाइड मी। ये सर्च बार के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, यू कैन इंप्लीमेंट प्लानिंग इंजीनियर लिखना है आपने, और यहां पे जो भी जॉब आप सर्चिंग करना चाहते हो, यहां पे आप वहां ये जाके लिखेंगे, सो यू कैन फाइंड हियर जॉब्स, पोस्ट, पीपल, ग्रुप्स, स्कूल एंड कोर्सेज, इवेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंपनीज एंड सो ऑन। बट एट दिस मोमेंट यू कैन क्लिक ऑन पीपल। जब आप लोगों को करेंगे तो आपके नीचे वो सारे लोग आ जाएंगे जो यूएई, सऊदी अरब की रिप्यूटेड कंपनीज में काम कर रहे हैं। यू कैन स्टार्ट नेटवर्किंग विद दोज पीपल, और जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल बी हैविंग जॉब्स इन सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, नॉट इन पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया, नॉट इन बांग्लादेश, बट इन गल्फ रीजन कंट्रीज। और यहाँ पे जाके आप वन बाय वन डेली बेसिस पे देखें, जैसे कि वॉरले एक बहुत बड़ा नाम है, अलखुबर के अंदर इनकी जॉब आई पड़ी है, इसको जस्ट जाके पढ़ लेंगे तो आपकी जो है ना बहुत सवाब मिलेगा आपको, बिलीव मी। उनकी पढ़ें कि उनको बंदा किस तरह का चाहिए। वी आर कमिटेड टू बिल्डिंग अ डाइवर्स एंड ये वो सारा कुछ, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, परफॉर्म ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, ये वो सारा कुछ। फिर आप लैर्सन के अंदर जाके देख सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेवलपिंग प्रोजेक्ट प्लान्स, ये वो सारा कुछ, ठीक है। एटीएस सीवी क्या होती है? एटीएस सीवी का मतलब ये होता है कि आपकी सीवी के अंदर जो जॉब ऐड है, इसके कीवर्ड्स होने चाहिए। आज के दौर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपका एचआर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करने वालों की 10,000 सीवियों को खुद ही शॉर्ट लिस्ट कर रहा है प्रिंट लेकर, नॉट लाइक दैट। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है एटीएस। अगर कंपनी, ये जो कंपनी है लार्सन, ठीक है, इसको इंजीनियर चाहिए, दे आर गोइंग टू आस्क एटीएस के हमारे ऑनलाइन डेटाबेस में से जो सीवीज इसके साथ मैच कर रही हैं, जस्ट गिव अस दोस टॉप 10 सीवीज, और उनको जॉब इंटरव्यू की कॉल चली जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे अच्छा जी, इसके सीवी के अंदर शेड्यूल का लफ्ज है, इसके सीवी के अंदर माइलस्टोन का लफ्ज है, इसके सीवी के अंदर रिस्क का लफ्ज है, इसके सीवी के अंदर ये जो मेजर जॉब ओरिएंटेड कीवर्ड्स हैं, यू हैव टू ऐड दीज कीवर्ड्स इन योर सीवी। एंड आप किस तरह इसको कॉपी करके आप ले जाएं चैट जीपीटी के ऊपर। हेयर वी आर, यहां पे आप आ जाएं, ये देखें, यहां पे आप आ जाए चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी को यूज करता है, फ्री वर्जन है, आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी पे आके आप उसको कह सकते हैं कि भैया मेरी सीवी तैयार करो, प्रॉम्प्ट लिखना। कौन कौन बंदा है जो चैट जीपीटी को यूज नहीं करता? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ईदर इट इज अबाउट प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ सीवी, लिंक्डइन के मैसेजेस हैं, ईमेल है, आपका कैरियर का काम है। भैया अगर आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे, लिंक्डइन यूज नहीं कर रहे, एटीएस सीवी नहीं यूज कर रहे, यू आर अ बिग लूजर। आपको इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत नुकसान हुआ है भाई। यू शुड नॉट हैव डन इंजीनियरिंग। आप आज से ही लिंक्डइन को यूज करना स्टार्ट करें। लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन दैट,
चैट जीपीटी पे आप लिखें आई एम मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, आई नीड टू प्रिपेयर ATS CV हैविंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बताएं। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट लिखना। प्रॉम्प्ट का मतलब है उससे सवाल करना। अच्छा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको लिखे और कॉपी कर दे वो लिंक्डइन से जो भी है सिस्टम, ये कॉपी करके यहां पे ले आए। ये भैया 1 मिनट के अंदर, ये देखें ये सारी, ये देखें कॉपी हो गया। इसको अब ले जाए यहाँ पे हैविंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो गया। ये देखें कर दें, अभी आपकी सीवी तैयार हो जाएगी। आप जरूरी नहीं इसको कॉपी करें, इससे रीफ्रेश करवा के वो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के देगा, सारी उस तरह की जिस तरह की आपने लिखनी है, ठीक है, जिस तरह की आप लिखना चाहते हैं। अपनी सीवी ओपन करें, इस तरह की ATS CV है, इसको ओपन करें, यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज करें और उस कंपनी के अंदर अप्लाई कर दें, सिंपल, ठीक है। ये होता है ATS सिस्टम। इस तरीके से लिंक्डइन के ऊपर जाके आपने अपनी, और फिर लिंक्डइन के थ्रू आप स्किल सीख चुके हैं, आप अप्लाई कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। मैं आपको एक वेटिंग एरिया की बात बताता हूं, आप जब तक वेट कर रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, ब्लेम गेम का हिस्सा ना बने, आप फ्रीलांसर के तौर पे, प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कंपनीज पाकिस्तानी इंडियन प्लानर्स को बहुत अच्छे पैसे देती हैं, क्योंकि वहां पे बहुत महंगे हैं ये स्किल्स, वहां पे बहुत पैसे चार्ज करते हैं। तो हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, वहां पे अगर एक इंजीनियर जो है $10,000 लेता है, तो हमारे इंजीनियर्स 1-1 हज़ार डॉलर में भी काम करके दे देते हैं। दैट इज वेरी मच चीपर देन एवर बिफोर, राइट। सो इस तरीके से आपने ये चीजें करनी है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी की समझ आई, इसको कर पाएंगे अगले 2 से 3 महीने के साथ। टेक्निकल स्किल मैं हमेशा ये बताता हूं, वही प्रोजेक्ट मैनेजर वाला, प्लानिंग इंजीनियर प्राइमरी P6 के साथ, दो दो एक आधे साल में EOT, एक आधे साल में PMP, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर एंड गल्फ रीजन, दैट्स इट। ये सारी चीजें समझ आ रही हैं? हाउ वाज दैट वन? ये 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 2 से 3 महीने के अंदर कर पाएंगे कि नहीं, मुझे बताइएगा, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये वाली स्ट्रैटेजी 2 से 3 महीने के अंदर कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है, इज दैट हेल्पफुल? अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल एंड गैस या प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का अगर आपने हिस्सा बनना, अच्छा सैलरी इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कंट्रीज के अंदर भी देखेंगे, ये जो प्लानिंग इंजीनियरिंग सीखने के बाद आपकी जो सैलरी इंसेंटिव्स होते हैं ना, कि फ्रेश इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूं यार, इवन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, अ फ्रेश इंजीनियर विदाउट एनी स्किल सेट इज हार्डली गेटिंग अ जॉब, बट इफ यू can get any job, it's the salary. But with Primavera P6 project planning control, it is way double than that. उससे मतलब अच्छी सैलरी मिल जाती है आपको। और गल्फ रीजन के अंदर थोड़ा सैलरी इंसाइट्स बता दूं, प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के साथ, दैट इज द बिग डिफरेंस। आपको 2500, 2000, 3000 दिरहम पे फ्रेश इंजीनियर की बात बता रहा हूं, बट विद फ्रेश इंजीनियर विद प्राइमरी P6 स्किल्स इट इज गोइंग टू गेट 5000 एवरेज सैलरी, सिंपल, राइट। सो ये सैलरी इंसाइट्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ये चीजें मैंने आपको बता दी लिंक्डइन वाली, अभी लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाके ये जो सेशन है, ये जो स्किल सेट है प्लानिंग इंजीनियरिंग वाला, अभी बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, सर हम सिविल इंजीनियर्स हैं। एवरीबॉडी इज एलिजिबल, एवरीबॉडी। क्योंकि मेरे सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो बिल्डिंग रोड्स पे जाके काम कर सकते हैं प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, ये जो है फैब्रिकेशन, ऑयल एंड गैस, ग्रिड स्टेशन, पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स, और डिप्लोमा होल्डर भी एक प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद वाई, वाई यू शुड लर्न इट, ये बिग क्वेश्चन। इवन दो के 1 घंटे की कोचिंग के बाद भी आप लोग कहते हैं यार मुझे क्यों सीखना चाहिए भैया, हाई सैलरी, किसी भी जॉब कैरियर से ज्यादा आज की सेशन के बाद आपने कॉल करनी है बस अपने यूनिवर्सिटी सीनियर्स को, जो UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जॉब कर रहे हैं, किस शोबे में है, अच्छी सैलरी और सिक्योर जॉब कैरियर क्या है, the planning engineers, internationally recognized, because you are going to get certification or learning the skill set which are इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। अमेरिका, UK, जहां पे भी जाएंगे प्लानिंग के मुताबिक काम एक ही स्टैंडर्ड पे हो रहा है। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि आप अगर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो आप रोड कंस्ट्रक्शन पे भी जा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी जा सकते हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर। और फिर स्टार्ट ऑनलाइन सिस्टम,
So that's it for today. I hope it is going to help you a lot. Please let me know in the chat box area how did it help you people. Please